आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। वीडियो एग्जाम 26 और 27 तारीख को आयोजित हो रहा है। आज 25 तारीख है। परीक्षा की तैयारी के आज आप अंतिम दौर पे हैं। पिछले 7 से 8 महीनों के दौरान आपने पूरी शिद्दत दिखाई, मेहनत करी, टीम ने भी पूरा प्रयास किया। सभी टीचर्स ने अपना पूरा एफर्ट किया, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। आप सब अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। टीचर अपनी पूरी एफर्ट झोंकता है, पूरी शिद्दत के साथ आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश करता है। हम सभी लग करके जितना हमसे प्रयास हो सका, जितना हमारे पास एफर्ट था, जितना हमारे पास अनुभव था, प्रश्नों को करने का तरीका था, वो हम सब ने पूरी कोशिश करके आपके अंदर वो डालने की कोशिश करी। अब यह मायने रखता है कि आपने कितना चीजों को अचीव किया, कितना तैयार किया और कितनी काबिलियत के साथ इन चीजों को परीक्षा हाल में जाकर के आप बेहतर तरीके से अंजाम कराएं। निश्चित तौर पर हर चीज के हर एक एक्सपेक्ट्स के दो कंडीशंस होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आपके पेपर क्योंकि 2 दिनों में हैं, 25 और 26 और 27, और आज आप 25 तारीख को मेरा यह संदेश देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आप किसी भी दिन पेपर देने जाएँ, अगर कुछ बातें मेरी आपके काम आ जाएँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। 26 तारीख को जिनका पेपर है, उनके मन में भी कुछ पॉजिटिव थॉट्स होंगी, नेगेटिव होंगी। 27 तारीख वालों के मन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स होंगी। 27 तारीख वाले सोच रहे होंगे कि 26 का पेपर होगा और हम एनालिसिस देखेंगे, हम उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे और अच्छे से एफर्ट कराएँगे, अच्छे से पेपर दे आएँगे 27 तारीख को। 26 वाले सोच रहे होंगे कि पहला दिन है, हल्का पेपर होगा, हम पहले ही दिन करके अपने आप को इस प्रक्रिया से हटा लें और स्मूथ हो जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ। तो दोनों के अपने-अपने थॉट्स हैं, अपनी-अपनी विचार्स हैं। आप इन दोनों प्रक्रियाओं में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि जब भी कभी हम कोई पेपर देने जाएँ, तो इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। वो हमारा समय हमारा हो, वो हमारा दिन हमारा हो, वह क्वेश्चन हमारा हो, उसका सॉल्यूशन हमारा हो, उस प्रयास में जिसमें हमने अपनी पूरी शिद्दत और एफर्ट दिखाई है, वह प्रयास हमारा सार्थक हो, बस केवल और केवल एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे देखने को तो कई सारी चीज़ देखने को मिल सकती हैं। पेपर 18 का है, 23 में देने जा रहे हैं। यह भी एक लॉन्ग गैप है। बहुत सारे लोगों ने 18 की वो स्मृतियाँ दिमाग में होगी जब आप पेपर हाल जो परीक्षा हाल में गए थे पेपर देने के लिए। आपने पेपर दिया था, उस समय की टफनेस को फ़ील किया था, कठिनाइयाँ देखी थी। आज आपके पास मौका है तो निश्चित तौर पर उस चीज़ को रिलेट करके आप और भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं भी दिए होंगे, वो भी परीक्षा हाल में जाएँगे पेपर देने के लिए, तो उनके लिए भी एक चैलेंज ही होगा। तो एक पेपर और कॉम्पिटिशन हमेशा एक चैलेंज की तरह ही होता है। इसके उस टफनेस को, उसके इसके उस फीवर को, जैसे कहते हैं एग्ज़ाम फीवर है, जो सिंसियर है, जो रिलेटेड है और जो रिस्पॉन्सिबल है, निश्चित तौर पर उसके दिमाग में इस समय डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, वो परेशान होगा। वो इस समय झंझावातों से जूझ रहा होगा। उसके मन में कठिनाइयाँ होंगी। वह सोच रहा होगा हम कैसा करें, हम कितना बेहतर करें कि हम इस परीक्षा में सफल हो जाएँ। मेरा संदेश बस इतना ही आपको है कि आप केवल संतुलित रहें। आप अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल दें, जो आपको परेशान कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। आप केवल उन्हीं थॉट्स पे सोचें जो आपको सबसे अच्छी और बेहतर दिखती हैं। आप कल सुबह उठें, अपने आप को सही और संतुलित करके अपने आप को पेपर हॉल या परीक्षा हॉल में आप अपने आप को जाकर के पेपर दे करके आएँ। परीक्षा की तैयारी का मतलब यही नहीं होता कि केवल आप विषय को प्रिपेयर करें। विषय आपका खूब अच्छा प्रिपेयर्ड है, सारे विषयों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया है, लेकिन आप अपने आप को अभी तैयार नहीं कर पाए हैं। अभी आप बहुत उधेड़-बुन में हैं, अभी आप तमाम वीडियोज़ अलग-अलग यूट्यूबर्स का देख रहे हैं, किसी का किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी की कमी किसी में आपको अलग तरीके से, मतलब किसी का क्वेश्चन, किसी का सॉल्यूशन किसी से मैच नहीं कर रहा है। बहुत सारी इस तरह की उधेड़-बुन में आप अगर बोने अभी इस समय लगे हुए हैं, तो आप पहले इन प्रक्रिया से अपने आप को हटा लें। आज आप अंतिम समय में हैं, उस समय में है जब आपको केवल और केवल अपना फ़ोकस अपने ऊपर देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने दिमाग को स्ट्रेस से बाहर रखना चाहिए। कॉम्पिटिशन है वो अलग बात है, टफ है वो अलग बात है, प्रेशर है वो अलग बात है, लेकिन आप जितना संतुलित और जितना स्ट्रैटेजिक अपने आप को आज कर पाएँगे, उतना ही बेहतर कल आप अंजाम दे पाएँगे। एग्ज़ाम हॉल में उतना ही बेहतर करके आएँगे। तो यह भी एक प्रक्रिया है, तैयारी का एक पार्ट है। उन सभी चीज़ों को, उन सभी निर्देशों को ध्यान में रखें जो कमीशन ने हमें दिया है, जो टीचर्स ने आपको बताया है, अपनी-अपनी क्लासेस में आपको बताया है। आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने दिमाग को संतुलित करते हुए, अपने आप को उस पॉइंट से तैयार करें।
27 तारीख वालों के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी बात रहेगी कि आप कल 26 तारीख की पेपर एनालिसिस देखेंगे और अपने आप को उससे रिलेट कर सकेंगे। क्योंकि जो पेपर बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक-दूसरे के साथ उनके संयोजन, उनका समावेशन आपस में एक-दूसरे के साथ रिलेट रहता है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो इसलिए आपके लिए एनालिसिस तो अच्छी रहेगी। कल की एनालिसिस आप पूरी टीम के साथ देखिएगा तो आपको अच्छा अनुभव होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना आप सभी के लिए है कि आप सभी बेहतर करें। आप सभी ने जितनी शिद्दत दिखाई है, जितनी मेहनत करी है, उसका सही तरह से अंजाम परीक्षा हाल में दे आएँ और कोई डिस्टर्बेंस आपके मन में ना हो और कोई डिस्टर्बेंस आपकी परीक्षा हाल में ना हो। आपको क्वेश्चंस हल करते दौरान ना हो। वो सब कुछ जो आपने परीक्षा को प्रिपेयर करने के दौरान फ़ील किया है, वैसा ही उससे बेहतर आप पर एग्ज़ाम हाल में भी करके आएँ। ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी टीम, हमारा संस्थान आप सभी की तैयारियों के लिए आपके साथ, आपसे ज़्यादा मेहनत करके आपके साथ उसी शिद्दत के साथ लगा रहा, जैसे एक गार्डियन अपने उन लोगों के लिए जो उनसे रिलेट करते हैं, उनके लिए लगा रहता है। एक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार से एफर्ट करता है, उस प्रकार से लगा रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे सपनों को, हमारी उम्मीदों को आप हमको हमारी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी उम्मीदें जो आपसे हैं उसमें आप हमसे हमारी सोच से बेहतर करके आएँगे। हमें अच्छा लगेगा जब आप अपने रिस्पॉन्स हमें अच्छे देंगे, जब आप ये बताएँगे कि सर हमने अच्छा किया, आपकी पढ़ाई चीज़ों को हमने अनुभव किया परीक्षा हाल में और उसका हमने सही तरह से यूज़ करके सही आंसर कर दिया। निश्चित तौर पर उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। जब आप हमारी चीज़ों को वहाँ पर फ़ील करेंगे और हमको आकर के उस संदेश के माध्यम से बताएँगे कि हमने इस चीज़ को यहाँ पर अचीव किया और आज हम उस स्थिति में हैं कि हमने पेपर अच्छा करके यहाँ पर अपने आप को कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन तो अब निकाल ही दीजिए दिमाग से, सफलता की श्रेणी में लाके खड़ा कर दें। आपका जीवन सफल हो, आपकी पढ़ाई-लिखाई सफल हो, आपकी परिवार की उम्मीदें आपसे पूर्ण हों, ऐसी मेरी ईश्वर से विनम्र प्रार्थना है। निश्चित तौर पर सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी जाया नहीं जाती है। आप सफल होंगे, आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, यही मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं विदा लेता हूँ। अपने आप को संतुलित करते हुए कल परीक्षा हॉल में जाएँ। मेरी शुभकामनाएँ, मेरी वेल विशेस आपके साथ हमेशा है।